ये जो मेरा पेड़ है ये इलाहाबादी सफ़ेदा का पेड़ है और पिछले वर्ष फरवरी में मैंने इसकी यहाँ से हार्ड कटिंग की थी, इसको इतना बोना कर दिया था। उसके बाद पिछले वर्ष न तो इसमें बरसात का फल आया था और सर्दियों में बहुत मामूली 2-4 फल आए थे। अगर इलाहाबादी सफ़ेदे में आप हार्ड कटिंग करते हैं तो उस साल फल लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप बहुत कोशिश करेंगे तो ही फल आपको सर्दियों का मिल सकता है, जबकि आप को जो फरवरी की कटिंग की है उसकी टहनियाँ कम से कम 2.5 से 3 फुट की आपको बड़ी करनी है और ये 15 जून तक करनी है। उसके बाद कटिंग करेंगे तो फल आएगा। इस वर्ष देखिए ये बरसात का फल है और कितना फल आया हुआ है इसमें। ये पूरा पेड़ देखिए कितना बड़ा है। इसके बाद पिछले वर्ष के बाद मैंने इसमें कोई भी कटिंग नहीं की और इसको ऐसा ही छोड़ दिया। केवल जो नीचे की टहनियाँ थी ये, चूँकि हम यहाँ से चलते हैं, मैंने वो हटाई थी और ऊपर से छोड़ दिया था इसको। इस प्रकार की समस्याएं बहुत सारे जो घरेलू हैं जिन्होंने 2-4 पेड़ लगा रखे हैं उनकी बहुत आती हैं और कुछ किसान भी हैं जो दोनों फसल लेना चाहते हैं। अब देखिए इस टहनी पर कितने फल हैं। यहाँ पर ये इतने फल हैं कि अगर ये फल 100 ग्राम का भी हो जाएगा, जबकि इसका फल 200 से 250 ग्राम तक का आराम से हो जाता है अगर आप सही देखभाल करते हैं तो ये टहनी बहुत नीचे आ जाएगी। और इसी प्रकार ये देखिए कि ये भी टहनी बहुत नीचे आ जाएगी। मैंने अपने सहायक को बताया है कि मैंने कुछ बैग मंगाए हैं कि इनमें से जो जहाँ पर ज़्यादा हैं, जैसे ये 2 अमरूद हैं, कि आप यहाँ से एक हटा दीजिए और यहाँ पर बैग बांधिए। जहाँ पर 3 अमरूद हैं वहाँ से भी हटाइए और इन पर बैग बांध दीजिए। ये बिल्कुल सही समय है इसमें बैगिंग करने का। आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी बहुत सारे छोटे छोटे अमरूद पड़े हुए हैं। चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल हम नहीं करते, यहाँ पर मैंने कहा है कि यहाँ पर इसमें पानी दिलवाइए आसपास और ये मल्चिंग कर कर छोड़ दी हमने। खाद हमने वही गोबर का खाद डलवाया था और उसमें थोड़ा मिला देते हैं हम 12-32-16 जो NPK होता है। उसके अलावा नीम का स्प्रे करते हैं और एक स्प्रे हम चिलेटेड जिंक और बोरोन का भी करते हैं इस पर, जिनकी मात्रा मैंने पहली वीडियो में बताई हुई है। अब अगर मुझे इसमें सर्दियों के भी अमरूद लेने हैं तो मैं क्या करूँगा। आप देखिए ये जो अमरूद आया हुआ है इसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5वां टहना निकल रहा है, पत्ता निकलने शुरू हो गया। तो आप इसके ऊपर से यहाँ से इसको काट दीजिए। ये इसे पिंचिंग भी कहते हैं। जैसे ये अमरूद है 1-2 छोड़ दीजिए और यहाँ से इसको काट दीजिए। इसके क्या फ़ायदे होंगे? एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये आगे से बढ़ना बंद हो जाएगा और जितना भी भोजन है वो फलों को मिलना शुरू होगा। दूसरा ये होगा कि जैसे इस प्रकार की ये टहनियाँ, इसको भी काट दीजिए कि यहाँ से कल्ले फूटने शुरू होंगे, यानी नई शाखाएँ शुरू होंगी, यहाँ से नई शाखाएँ शुरू होंगी। और जब नई शाखाएँ निकलेंगी तो उन पर आपके अमरूद अवश्य आएंगे। अमरूद इस पर भी आएंगे, अगर पिंचिंग नहीं करेंगे तो अमरूद आएंगे लेकिन बहुत कम आएंगे। देखिए ये बढ़ती जा रही है, कितनी बढ़ गई। तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। अगर इस प्रकार करेंगे, आप देखिए टहनी थोड़ी ऊपर को होना शुरू हो गई और इसमें से जो नए कल्ले निकलेंगे उन पर आपके फल आएंगे। मुझसे बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हम क्या खाद दें या ना दें। साधारण सा है कि आपको जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है, 1 वर्ष के पौधे में 10 किलो, 2 वर्ष के पौधे में 20 किलो, 3 वर्ष के पौधे में 30 किलो, 4 वर्ष के पौधे में 40 किलो और 5 वर्ष और उससे बड़े में 50 किलो अवश्य डालनी है। और कम से कम जैसे जैसे पौधा बड़ा होता चला जाए उतनी दूर ही डालनी है। जब घरों में पेड़ लगाते हैं लोग तो या तो उनके पास ये जगह नहीं होती या उसे प्रचुर मात्रा में धूप नहीं मिलती, तो उनकी समस्या आ जाती है। एक मैं पेड़ अपना और दिखाऊंगा। ये मेरा ललित का पेड़ है। ललित का अमरूद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी भी कटिंग हमने पिछले वर्ष गहरी की थी, लेकिन इस पर गहरी कटिंग का कोई असर नहीं होता और इस पर जो है ना बरसात के भी फल आए थे और सर्दियों के भी फल आए थे। ये देखिए यहाँ पर जो अमरूद था, मैंने इसमें ये बैग मंगाए थे और मैंने इसको ये बांध दिया। इससे क्या होगा, इस पर कोई फल मक्खी नहीं बैठेगी और कोई बाहर से कोई भी ये रगड़ भी नहीं खाएगा और अच्छा अमरूद मेरे को मिलेगा।
इसी प्रकार आपको इनकी भी कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पर कितने फल आए हुए हैं। क्या आप इन्हें सेक्रीफाइस कर सकते हैं? मैं इसको सेक्रीफाइस कर दूँगा। यहाँ से काट दीजिए। हमारे पास फल यही बहुत है। ये भी फल जो आपको ख़राब लगता है उनको तोड़ दीजिए और फल थोड़े कम रखिए। अगर आप लालच में बहुत ज़्यादा फल रखेंगे तो उतने अच्छे फल नहीं होंगे। अगर आप बरसात और सर्दियों की दोनों फसल लेना चाहते हैं तो अगर बरसात की फसल ले लिया तो सर्दियों की फसल कम आएगी, उतनी नहीं आएगी। लेकिन उस पर सही मात्रा में खाद का प्रबंधन, पानी का प्रबंधन और इस प्रकार हल्की कटिंग आपको करनी होगी, जिसे हम पिंचिंग भी कहते हैं। खाद मैंने बता दिया है कि कितना खाद डालना है। गोबर का खाद डालना बहुत आवश्यक है। अगर आप गोबर का खाद नहीं डालते या वर्मी कंपोस्ट नहीं डालते तो आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे और पूरे भी नहीं मिलेंगे। जब पौधा इतने फल दे रहा है तो आप सोचिए ये कहाँ से आएंगे, तो हमें उसे खुराक तो देनी आवश्यक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। जो मेरी पुरानी वीडियो है जिनमें खाद और जब बीमारी आती है तो किस बीमारी का इलाज करते हैं, सब की सब मैंने बनाई हुई हैं, आप उनको देखिए। उनमें से कुछ को मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसी के साथ आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।